भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा सबक सिखाया। भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और सूझबूझ पूरी दुनिया ने देखी और पाकिस्तान घुटनों पर आया। और इस दौरान एक और चीज देखने को मिली, जब सुबह सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग करने के लिए कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती थी। भारतीय नारी शक्ति और भारत की एकता अखंडता की इससे अच्छी तस्वीर और कोई हो नहीं सकती थी। इसके बाद हुआ सीज फायर और उसके बाद शुरू हो गई राजनीति। हमारे देश के नेताओं को तो राजनीति हर बात पर करनी होती है। ऐसा कोई मुद्दा या कोई क्षेत्र नहीं बचता जिस पर वह राजनीति ना करें, केवल उन मुद्दों को छोड़कर जो कि देश के लिए, आम लोगों के लिए जरूरी होते हैं। और फिर हर बात पर उनको राजनीति करनी होती है, चाहे वह सेना ही क्यों ना हो। जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद सवाल शुरू हो गए कि सीज फायर क्यों हुआ। तो वहीं सरकार और उससे जुड़े लोगों का यह पूरा प्रयास था कि किस प्रकार से क्रेडिट लिया जाए। सरकार के लोग क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि कोई दूसरा क्रेडिट ना ले जाए, ये जो कुछ दिया हुआ वो हमारी वजह से हुआ, पीठ हमारी तरफ पाई जाए और उसका चुनावी लाभ मिले। तो वही विपक्ष का पूरा प्रयास था कि क्रेडिट सरकार ना ले पाए और सीज फायर क्यों हुआ, ट्रंप की मध्यस्थता क्यों हुई, इस पर सरकार को घेरा जाए। और ठीक बात है, ये तो होना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए और अपनी उपलब्धियां बताई जानी चाहिए, ये तो ठीक बात है। लेकिन जब इसके मानक टूट जाते हैं, जाति और धर्म की राजनीति में सेना को शामिल किया जाता है, सवाल तब उठता है, तब राजनीति की निष्ठा की पराकाष्ठा पता चलती है। और इस बार यह चीज फिर से पता चली, हमारे नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा पता चल गया और हमारे राजनीतिक दलों का भी चाल चरित्र चेहरा पता चला है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय साहू। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए, इस ऑपरेशन की सफलता बताते हुए, या यूं कहें वर्ग विभाजन करने के लिए, अलगाव की राजनीति करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कर्नल सूफिया को कोट करते हुए कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है और हमने उसी की बहन को भेजकर उन्हीं पर हमला करवा दिया, बदला ले लिया। अब आप बताइए, आप एक देश की बेटी को जिसने नेतृत्व किया उसको भी उसके धर्म को देख रहे हैं और उसे आतंकवादियों की बहन साबित कर रहे हैं। मतलब धर्म की राजनीति में आप इतना गिर गए हैं और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है वहां की सरकार, ना उसे मंत्री पद से हटाती है, ना उसको चेतावनी देती है। उसके बाद वहां का हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, तब उस पर FIR होती है और उसके बाद हाईकोर्ट देखता है कि FIR इतनी हल्की धाराओं में, फिर चेतावनी देता है कोर्ट, तो विजय से आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी उसको कड़ी फटकार लगाती है और उसे देश तोड़ने वाला बयान बताती है। लेकिन विजय शाह अब भी मंत्री है, उसको हटाया नहीं गया। इसलिए नहीं हटाया गया कि कहीं वोट ना उसकी वजह से चले जाए। यानी वोट ज्यादा जरूरी है, सेना का और एक देश की बेटी का सम्मान जरूरी नहीं है, वोट जरूरी है। क्योंकि भाई उसे हटा देंगे तो आदिवासी वोट खिसक जाएगा। ये हमारे देश के नेताओं और राजनीतिक दलों पर चाल चरित्र चेहरा है। उसी मध्य प्रदेश में डिप्टी CM है जगदीश देवड़ा। उन्होंने भी अति उत्तेजित होकर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए क्रेडिट लूटने के लिए एक बयान दिया कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों में नतमस्तक है। ये कोई बयान है? प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश का गौरव है, भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है, लेकिन भारतीय सेना को आप ये कहेंगे कि वो एक प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है? यानी आप प्रधानमंत्री जी की नजर में चापलूसी करने के लिए इतना हद तक गिर जाएंगे? और वही जगदीश देवड़ा, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, अब भी वो आराम से डिप्टी CM है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ना तो अपने मंत्री को हटा पाए, ना अपने डिप्टी CM को कुछ कह पाए, और वो दोनों अपनी कुर्सियों पर काबिज है जिन्होंने सेना के साथ मजाक किया, सेना के सम्मान के साथ मजाक किया। ये हमारे नेताओं का चाल चरित्र चेहरा, और केवल वोट बैंक के लिए
कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो लोग प्रेरित हो जाएंगे कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, देखिए हमारी सरकारों ने, या किसी वर्ग विशेष का नाम लगाकर कह देंगे तो हाँ एक वर्ग हमें वोट दे देगा। लेकिन अब लोग इतना भी मूर्ख नहीं है। कोई किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन हर भारतवासी के मन में जब सेना की बात आती है तो हर चीज छोड़ देता है। सबसे पहले उसके लिए देश और सेना होती है। भारत की यही तो खासियत है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव। विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं। उन्होंने एक मंच में व्योमिका सिंह पर टिप्पणी करते हुए बताया कि वह जाति की जाटव है और नाम लिया उनकी जाति का चमार है। अब आपको राम गोपाल जी क्या बताने की जरूरत थी कि वो जाटव है, कुछ भी है। समाजवादी पार्टी इसमें पीडीए की राजनीति कर रही है। अच्छी बात है, आप राजनीति पीडीए की करिए, लेकिन उसमें सेना को क्यों शामिल कर रहे हैं? आप गर्व कर रहे हैं कि चलिए व्योमिका सिंह जाटव है। इस पर राम गोपाल जी ने सफाई दी कि व्योमिका सिंह जाटव है और क्योंकि जाति पर गर्व है उनकी। ठीक है, गर्व है, लेकिन आप सेना को जातियों में मत बांटिए। सेना की जाति बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको व्योमिका सिंह की जाति पर गर्व है तो उन्हीं की जाति की जो ऐसी कई लड़कियां हैं जो अगली व्योमिका सिंह बनना चाहती हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, आप उनको संसाधन उपलब्ध कराइए, कई व्योमिका सिंह खड़ी कर दीजिए देश के लिए, तब आप गर्व कराएं जाति पर, तो समझ में आता है। जब कोई सफल हो जाता है तो जाति पर गर्व करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, और जिनको संसाधनों की जरूरत होती है उनको कोई पूछता नहीं। तो इसलिए आपकी जो भी राजनीति हो, जाति सेना से दूर रखिए, कहने का मेरा मतलब ये है। फिर आते हैं रीवा के विधायक मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश वालों को अलग से ही कीड़ा काटा है। मध्य प्रदेश के रीवा के विधायक हैं नरेंद्र प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने भी कहा कि प्रोग्राम चल रहा था, युद्ध को प्रोग्राम बता रहे हैं। बोले कि प्रोग्राम चल रहा था, ये तो मोदी जी ने रोक लिया, नहीं तो पाकिस्तान भस्म हो जाता। यानी आप युद्ध जैसे संवेदनशील चीज को प्रोग्राम बता रहे हैं। इतने स्तरहीन कैसे हो सकते हैं हमारे देश के नेता? इस तरह बाल मुकुंद महाराज हैं। इस तरह पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं सेना के शौर्य के गुणगान के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से हर जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजस्थान के विधायक हैं बाल मुकुंद जी। उन्होंने क्या किया कि बीच यात्रा के दौरान तिरंगे से अपना मुंह पोंछ लिया। बताइए, ये कोई बात है? और उसके बाद सफाई क्या दे रहे हैं, वो कोई लाल हरा कपड़ा था। यार ऐसे कपड़ा था, लाल हरा कपड़ा है, तिरंगा था, आपको इतना भी नहीं ध्यान है? इतना जो उसमें भूल जाते हैं। उसके बाद बेशर्मों की तरह बेशर्मों वाली सफाई देते हैं। फिर एक आगरा में भी हाल ही में रैली निकली, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लग रहा है। इस तरह कांग्रेस, कर्नाटक की कांग्रेस की विधायक फिर से सबूत मांग रहे हैं कि भाई कहाँ बम फोड़ा, बताइए सेना ने कहाँ बम फोड़ा। तो आप देखिए कि ये जो राजनीति है, ये केवल ऐसा नहीं कि लोग जानबूझकर कुछ कह रहे हैं या इनका, ये होड़ है, वोटों की भूख है कि कहीं वो क्रेडिट ना ले जाए, कहीं उनको क्रेडिट ना मिल जाए। इन लोगों का कोई काम नहीं। सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, उस पर क्रेडिट लेने की होड़ है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कुल मिलाकर पूरा वोटों का खेल है। इसलिए वोटों का खेल ना होता तो सेना पर टिप्पणी करने वाले लोगों को वोटों से ना तौला जाता कि इनके पास इतना वोट है इसलिए इनको नहीं हटा सकते, या इसलिए जाति पर गर्व किया जा रहा है क्योंकि वोटों का मामला है। तो इसमें सबसे बड़ी हमारी आपकी भी गलती है कि वोट देने वाले हम आप लोग हैं। अगर कल को हम आप लोग सेना के साथ मजाक करने वाले नेताओं को अपने वोट से अगर हम सबक सिखाएंगे तो उदाहरण बनेगा कि हाँ भाई अब आगे से जो ऐसा करेगा उसके साथ जनता बुरा करेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ करने की जरूरत है जनता को, क्योंकि जो नेता ऐसे बयान देते हैं, बार बार देते हैं, वो फिर से जीत के चले आते हैं। ये गलती हमारी और आपकी है, और शायद इसलिए ही उन पर राजनीतिक पार्टियां चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाती हैं जो उनका नेतृत्व होता है, क्योंकि उनके पीछे तगड़ा वोट बैंक होता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन नेताओं से मेरा इतना ही कहना है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति में
देश की सेना को ना शामिल कीजिए। राजनीति करने के लिए अनेक मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं उन पर तो आप राजनीति करते नहीं। महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर तो आप कुछ लोग बोलते नहीं। जिन पर नहीं करनी चाहिए समानता, आप उन पर ही राजनीति करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।